Good morning, everyone. Good morning. So, in the last session we have seen कि कौन कौन से 8 कंसेप्ट अलग अलग होते हैं, सबका ओवरऑल हमने डेफिनेशन समझा, ठीक है। और आज से हम अब एक एक कंसेप्ट को डीप डाइव करेंगे, अच्छे से समझेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे और डिटेल्ड उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आज से मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है क्लास का, ठीक है। विल टॉक अबाउट क्लास। What is class, why do we need class, and how can we create a class, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एज वी नो वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन में हमने देखा था क्लास इज collection of what data members and member functions enclosed in enclosed in these two curly brackets, correct? This is what is called as class. Now क्लास का हमने देखा था सिंटैक्स, क्लास का हमने देखा था सिंटैक्स, और सिंटैक्स से ही उसकी डेफिनेशन बनी है, ये हमको समझा था। क्लास, आफ्टर दैट वी नीड टू राइट क्लास नेम, आफ्टर दैट मेंशन व्हाटएवर डेटा मेंबर्स यू हैव एंड मेंबर फंक्शंस यू हैव। ओके, करली ब्रैकेट से क्लोज करना है एंड सेमीकोलन देके टर्मिनेट करना है क्लास को, ये हमने देखा था ना। अब इस सिंटैक्स का एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ कीवर्ड। ये जो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा है सिंटैक्स की, ये क्या है? एक कीवर्ड है। आप जब लिखोगे तो व्हाइट फॉन्ट में वो अपीयर होने वाला है, तो दैट्स अ कीवर्ड। देन व्हाट डू वी मीन बाय क्लास नेम? क्लास का नाम क्या दे सकते हैं हम? क्लास नेम कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड वर्ड्स, आप जो भी आप चाहे आपका नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो need to understand what do you mean by data members, okay? So whatever variables you are declaring, जो भी variables आप declare करते हो, वो अगर क्लास के अंदर करते हो तो उनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स होल्ड द वैल्यू, डेटा मेंबर्स होल्ड द वैल्यू। वेरिएबल्स ये इंट ए क्लास के बाहर अगर लिखते हो तो वो नॉर्मल वेरिएबल माना जाएगा, बट वही इंट ए किसी क्लास के अंदर लिखोगे तो उसे क्या बोलना पड़ेगा? डेटा मेंबर बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या बोलना पड़ेगा? डेटा मेंबर। सो डेटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर है उसको क्या बोलेंगे? डेटा मेंबर हम बोलेंगे। तो अब बात करते हैं कि मेंबर फंक्शन किसे बोलना है। वेरी इजी, आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट किए हैं सी लैंग्वेज में। सेम तरीके से अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, लेकिन क्लास के अंदर करते हो, तो उस चीज को बोलेंगे मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, member functions are functions defined inside a class। क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेंबर फंक्शन। एक कॉमन वर्ड है डेटा मेंबर, मेंबर इज अ कॉमन वर्ड। मेंबर फंक्शन अगेन मेंबर, ये तो ये मेंबर किसको बोलेंगे? जो क्लास के अंदर है वो मेंबर है, जो क्लास के अंदर नहीं है वो मेंबर नहीं है। अब इस पर्टिकुलर क्लास की बात कर लो, इस क्लास में यू all guys are member of Devansh Computer Education, yes or no? But the students who are learning outside of this class, they are also student, they can hold information, yes or no? Yes. They can hold degree, yes or no? Yes. But they are not members of the Devansh Computer Education. So who will get the job? Only people learning at Devansh Computer Education. Yeah. आ रही है बात समझ में? सो दिस इज एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, यस और नो? ठीक है, जॉब सिक्योरिटी बोले तो असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड। नहीं तो अब तो रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि जो सर जॉब की सिक्योरिटी ले रहे हैं, देखो ऐसे असिस्टेंस हम दे सकते हैं। जॉब का पाना इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कंप्लीटली। आप अगर मेहनत नहीं करोगे, आप मुझे कल को 1 लाख रुपए ला के दे दोगे, ये लो भाई, भाई साहब लाख रुपए, और अब मैंने कोर्स खरीद लिया है आपका और अब मुझे जॉब चाहिए, वो 1 लाख रुपए मैं वापस अच्छे पैकेजिंग के साथ तुमको रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि जब तक तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, नो वन कैन
give you the placement. Only you can give the placement to yourself. खुद को placement सिर्फ तुम ही दे सकते हो, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है, और मेहनत होती है इस सिटी में सिर्फ एक जगह पे, और वो है देवांश एजुटेक। पॉलिटिक्स में उतर रहे हो क्या? ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लास। अब हम देखेंगे एग्जांपल। अब क्लास के बारे में कुछ और चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए, ठीक है? क्लास के बारे में और जैसे क्या मालूम रहना चाहिए? क्लास इज वर्चुअल। क्लास इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या? क्लास है लेकिन नहीं है, और क्लास नहीं है लेकिन है। इसका मतलब क्या है कि क्लास वर्चुअल है, सिर्फ क्लास है। अब मैं, क्लास इज वेरी सिमिलर टू हवा। हवा है, कहाँ है देख सकते हैं क्या? पर इट्स वेरी सिमिलर टू दैट थिंग। ट्रू लव, ट्रू लव है किसी, लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है। भले ही एक के दिल में क्यों ना हो, दूसरा काट रहा है वो अलग बात, ठीक है? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वर्चुअल। अब और एक क्लास के बारे में आपको याद रखनी है बात, वो ये है कि क्लास इज यूजर डिफाइंड data type. Similar to the structure we have seen, it is very similar to that thing. It is a user defined data type. बात समझ में आ रही है? yes or no? ठीक है, this is what is called as class. अब मैं ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इमीडिएटली लेता हूँ, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट टुगेदरली हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है? इसलिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे और फिर बढ़ेंगे प्रोग्राम की तरफ कि प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? एग्जाम्पल दे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको पहले क्लास का, कि यहाँ पे मान लो क्लास का एग्जाम्पल लेना है मुझे, तो I'll write down, just give me a moment. एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। अब मान लो क्लास डेमो नाम का अपन ने लिया है, ठीक है? उसके अंदर इंट ए मैंने डिक्लेयर किया है, तो आप बताओ क्लास का नाम क्या हुआ? डेमो। इंट ए जो है उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? डेटा मेंबर। उसके बाद पब्लिक सेक्शन के अंदर हमें देखना पड़ेगा एक कोई फंक्शन, लेट्स से void get a नाम का फंक्शन अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा अपना? मेंबर फंक्शन। दिस इज अ मेंबर फंक्शन वी हैव। हम डीप डाइव डिस्कशन बहुत अच्छे से करने वाले हैं आज के लेक्चर में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अरे सर ये वर्किंग कैसे होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको आराम से चीजें समझ में आएगी, तो इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। पब्लिक इज अ विजिबिलिटी मोड। अगर तुम पब्लिकली डेटा कुछ भी अवेलेबल नहीं रखोगे तो देयर इज नो यूज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मोबाइल लिया और मोबाइल शुड बी पब्लिकली अवेलेबल टू यू एटलीस्ट। मोबाइल शुड बी पब्लिकली अवेलेबल टू यू, मतलब तुमने पासवर्ड लगाया, सिर्फ तुम्हें पता है, सो यू कैन एक्सेस इट। आपने ऐसा पासवर्ड लगाया और भूल गए, अब उस मोबाइल का यूज क्या है? मोबाइल इज सिक्योर, उसके अंदर का डेटा सिक्योर है, लेकिन वो डेटा अगर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाया, तुम खुद भी एक्सेस नहीं कर पाए, तो मीनिंग क्या है? तो इसलिए कुछ डेटा पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा पासवर्ड तुम तक सीमित होना चाहिए ताकि तुम उस डेटा को एक्सेस कर सको। यस और नो? तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, हमने को एक ना एक मेंबर फंक्शन लगेगा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। इसके रूल्स है क्लास और ऑब्जेक्ट के, जो अपन कंसेप्ट होने के बाद देखने वाले हैं, सो यू डोंट नीड टू हेजिटेट। आराम से अपन सब प्रॉपर तरीके से लेंगे कंसेप्ट, ठीक है? चलो, नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लास। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। यस, क्या बोला? Object, what do you mean by object, Ray? Object is instance of the class, or you can also call it as object is variable of the class. We are calling it variable just because class is a user defined data type. क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और सिर्फ इसी रीजन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं वेरिएबल ऑफ द क्लास, ठीक है? नाउ अगर क्लास वर्चुअल है तो किसी ना किसी को तो एक्चुअल होना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल। जब आप उस क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तब मेमोरी में स्पेस अलोकेट होता है, तब तक स्पेस अलोकेट नहीं होता है। यू कैनॉट यूज द मेमोरी, यू कैनॉट रन द प्रोग्राम, यू कैन डू नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज अ क्लास, देयर इज अ
object, and if there is object there is a class. Japan is Japan. This is what is called as object. Now लेट्स से एग्जाम्पल देखते हैं ऊपर वाले का. ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है हमने, ऊपर हमने डेमो क्लास डिक्लेयर किया है, बराबर है. तो आपको क्या करना है, डेमो लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम. तो पहले सिंटैक्स देखेंगे एग्जाम्पल से पहले, तो थोड़ा सिस्टमैटिक दिखेगा. सिंटैक्स वेरी सिंपल. फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन क्लास नेम. आफ्टर दैट यू कैन डिक्लेयर एज मेनी एज ऑब्जेक्ट यू वांट, एंड दैट्स इट, वी आर डन. सो अब अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ex बोले तो एग्जाम्पल है, ex बोले तो अपने अपने x को याद करते, गम में मत चले जाना. सबसे एकदम रिक्वेस्ट है फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, मिडल ऑफ माय हार्ट एंड टॉप ऑफ माय हार्ट. पूछो क्यों? क्योंकि खाली है ना पूरा. ठीक है, जगह बहुत है और खाली है. ठीक है ना. ये देखो ऊपर के क्लास का नाम था डेमो, उसके बाद मैं d1 d2 ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ. अब ये क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, ये क्रिएट होने के बाद ही भैया मेमोरी एलोकेशन हुआ है. एक स्टैक क्रिएट होता है. स्टैक इज अ टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर. आपको कॉलेज में गलती से पढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, स्टैक एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है. डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के होते हैं. एरे होता है डेटा स्ट्रक्चर, क्यू होता है, देन स्टैक होता है. तो ऐसे अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर. लिंक्ड लिस्ट होता है, तो उसमें का एक स्टैक नाम का डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन फॉलो कर रहे हैं. ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये है d1 और ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये d2. अब ये दोनों किसके ऑब्जेक्ट है रे? डेमो के. तो अब देखेंगे डेमो में क्या क्या चीज बनाई गई है. डेमो में आप देख सकते हो इंट a, मतलब एक वेरिएबल बनाया गया है और एक मेंबर फंक्शन बनाया गया है. तो यहाँ पर सेम वैसे ही स्पेस या स्टैक अलोकेट होता है. आधा हिस्सा वेरिएबल का, आधा हिस्सा मेंबर फंक्शन का, आधा तेरा आधा मेरा. बात खत्म. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ए बोल रहे हैं. अब और हर एक के पास अपना अपना होता है ऑब्जेक्ट और जगह, सारी चीजें. ठीक है ना. नेक्स्ट यहाँ पर गेट ए नाम का फंक्शन, इसका खुद का गेट ए नाम का फंक्शन है, इसका खुद का गेट ए नाम का फंक्शन है. कोई झगड़े नहीं करता है, सबके पास अपना अपना सेपरेट मेमोरी स्पेस और उससे रिलेटेड मेंबर फंक्शन होता है. शुभम, मैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की बात चल रही है. ठीक है, जो तेरे मन में है वो स्क्रीन पे नहीं है. एनीवेज, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. अब आपको क्या करना है, ये क्लास और ऑब्जेक्ट का हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे एंड देन वी विल स्टॉप हियर. ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट कैसे करना है. बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं. ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए की वैल्यू स्कैन करते हैं और प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल देखते हैं. अभी बहुत सारे रूल्स क्लास और ऑब्जेक्ट के पढ़ना बाकी है. जैसे ही वो रूल्स आपके क्लियर होंगे, आपका एक ना एक डाउट, एक ना एक जो धागा है कंसेप्ट का, वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो हैव सम फेथ. ठीक है, स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द सिलेबस प्रॉपरली. आराम आराम से वन बाय वन अपन ये करेंगे. हैश इंक्लूड iostream.h. ठीक है, कुछ कुछ शार्ट लोग इसको फास्ट फास्ट में आइसक्रीम करते करते एक आध दिन आइसक्रीम.h भी बोल देते हैं. तो इट्स नॉट आइसक्रीम, इट्स अ iostream.h. ओके, नाउ सेकंड इज हैश इंक्लूड conio.h. आफ्टर दैट क्लास, लेट्स से डेमो नाम का मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. अब ये इंट ए क्या है रे? डेटा मेंबर है. ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्शन के नीचे मुझे एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. वॉइड गेट ए नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ. आप गेट ए देना है, गेट ए दो. पेट ए देना है, पेट ए दो. आप बबन देना है, बबन दो. क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूंगा, आई जस्ट सी इन ए. ए की वैल्यू मैंने स्कैन की है और सी आउट कैपिटल ए इक्वल्स टू, मतलब ए की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं और वो वैल्यू कहाँ स्टोर है? ए में. दैट्स इट, इतना ही प्रोग्राम मैंने लिखना है. if you compile this you will get a success, but if you run this it will run like it will create
एरर कि मेन इज नॉट इंक्लूडेड। आप बोलोगे चलो सर मेन भी अपन लिख देते हैं, अगर मेन नहीं है इसलिए एरर आ रहा है तो आप बोलोगे सर मेन हम लिख देते हैं, तो मेन लिखने के बाद भी कंपाइल करोगे, सक्सेस पाओगे, रन करोगे, यू विल गेट नथिंग। गेट ch भी लिखने के बाद यू विल गेट नथिंग, यू विल जस्ट गेट अ ब्लैंक स्क्रीन। गेट ch इज वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि गेट ch अभी वेट कर रहा है एक कैरेक्टर देने के लिए, बट जो हमने इंट a लिखा है, सीन लिखा है, सी आउट लिखा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लास इज अ वर्चुअल, क्लास इज अ वर्चुअल। मैंने बोला था जब तक तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे, इंट a नाम की जगह क्रिएट नहीं होगी, गेट a नाम के फंक्शन को चीजें अलोकेट नहीं होगी, गेट a को तुम कॉल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली डेमो d1 में क्रिएट करता हूँ। अब d1 का एक बॉक्स स्टैक क्रिएट हो गया है, उसके अंदर a के लिए जगह है, उसके अंदर गेट a के लिए भी जगह है। वेरी सिंपली CLR शेयर करने के बाद क्या होगा, क्लियर स्क्रीन। अब गेट ए तुम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो, गेट ए को मैं अगर कॉल करने जाऊंगा तो ये एरर बता देगा, बोलेगा गेट ए शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्योंकि गेट ए किसी का तो मेंबर है। किसका मेंबर है गेट ए, किसका मेंबर है, डेमो नाम के क्लास का वो मेंबर है, तो अपने को ऑब्जेक्ट लगेगा उसको एक्सेस करने के लिए, इसलिए d1 डॉट, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा d1 डॉट गेट ए। अब गेट ए एक्सेस, इफ यू कंपाइल दिस यू कैन सी सक्सेस हो गया। आप रन करोगे, सीन से वैल्यू मांग रहा है 45 दिया, a इक्वल्स टू 45। दिस इज हाउ यू कैन create the concept or implement the concept of class and object। Are you guys clear with this, yes or no? ठीक है। और जब अपन रूल्स देखेंगे, जैसे कि आज एक रूल देखा हमने, क्या छोटा सा रूल मैंने करके बताया कि डायरेक्ट गेट ए को कॉल किया जा सकता है क्या मेंबर फंक्शन को, नहीं। क्लास का डेटा क्या है, डेटा सिक्योरिटी के लिए हम क्लास यूज कर रहे हैं, यस और नो। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो क्लास के अंदर का डेटा एक्सेस करना तो चाबी लगेगी, वो चाबी, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, कहाँ डाल दिए हो चाबी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो चाबी है ऑब्जेक्ट के पास, बराबर है, आई बात समझ में। तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देववीर सज्जनों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्किल्स बढ़ाते रहिए।